आपके साथ प्राची पाराशर। स्वागत है आपका दमदार 10 में। अगले कुछ मिनट में हम आपको देश दुनिया की हर खबर से रूबरू कराएंगे। कहां रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लेकर छिड़ा है रण और कहां छात्रों की पिटाई पर हुआ है संग्राम, पूरी खबर आपको बताएंगे। इसके साथ ही एमसीडी में छिड़े घमासान से लेकर दिल्ली की नई सीएम आतिशी की अग्नि परीक्षा पर हमारी नजर रहेगी। जम्मू कश्मीर के चुनावी दंगल में आज कौन कहां भरने वाला है दम, ये भी आपको बताएंगे। और किस राज्य में हालात हो गए हैं ऐसे कि फ्लैश लाइट में करनी पड़ रही है डिलीवरी, ग्राउंड जीरो से आपको सच बताएंगे। यूपी में कहां रिश्वतखोरी पर कसा गया है शिकंजा और कहां अदालत बन गई है लड़ाई का मैदान, पूरी डिटेल आपको देंगे। गुजरात में कैसे जल प्रहार से सहम गई है जिंदगी, हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। और कानपुर में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात आइए पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां बिहार के छात्रों से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में सियासी पारा हाई है। मामले के तूल पकड़ने के बाद सिलीगुड़ी पुलिस ने छात्रों के साथ मारपीट के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें रजत भट्टाचार्य भी शामिल है, जो वायरल वीडियो में छात्रों से बदसलूकी करता नजर आ रहा है। रजत भट्टाचार्य बांग्ला पाखो नाम के संगठन से जुड़ा हुआ है। पटना के दानापुर के रहने वाले अंकित यादव अपने दोस्त के साथ एसएससी के एग्जाम देने सिलीगुड़ी गया था। जब वो कमरे में लेटा था तभी रजत भट्टाचार्य अपने गुर्गे के साथ घुस आया, दस्तावेज दिखाने के नाम पर मारपीट की। वीडियो सामने आने के बाद जब बिहार में बवाल मच गया तो बिहार पुलिस ने जब बंगाल पुलिस से शिकायत की तो वीडियो में मारपीट कर रहे दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफ गिरफ्तारी हो गई है तो दूसरी तरफ इस पर लगातार सियासत भी जारी है। एक एक करके इस पर अटैक किया जा रहा है। बीजेपी, जेडीयू, ये तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस मामले पर बंगाल सरकार पर हमलावर हैं, इंडिया गठबंधन पर हमलावर हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर सिलीगुड़ी में क्या हुआ। अंकित यादव और उसके दोस्त एसएससी का एग्जाम देने गए थे। रजत भट्टाचार्य और उसका गुर्गा खुद को आईबी अधिकारी बताते हुए कमरे में घुस गए। अंकित और उसके दोस्त से डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगने लगे, थाने में ले जाने की धमकी दी। जब अंकित ने दस्तावेज दिखाने से इनकार कर दिया तो जोर जबरदस्ती की गई, उठक बैठक के लिए मजबूर किया गया। रजत भट्टाचार्य की गुंडागर्दी से दोनों डर गए और उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे। रजत भट्टाचार्य ने इस पूरे कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद इस मामले पर बवाल मच गया। भाई उठो। कहाँ से आया है? बिहार साइड से बांग्ला बोझो ना, बांग्ला बोलते पारो ना, की करते एसছো? क्या काम में? अच्छा, फिजिकल काम लोग का फिजिकल देने आए हैं। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्यों? क्यों फिजिकल देने अपना? क्यों देने आए हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? हैं? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेटमेंट पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारे पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट चले निकालो। जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे आईबी हम लोग पुलिस हैं। रुको इसको, निकालो ऐसा। डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे भालो करे बोल, अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक करे बोल। कौन सा बैग है तेरा? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। चले भैया। दारा 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 डॉक्यूमेंट निकाल, साथ थाना पे जाएगा तुम लोग, थाना पे जाएगा। मोबाइल का एक बात सुनो, अब तुम लोग को जाना पड़ेगा हवालात में, ठीक है? ले पहले डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड। ले चलिए आप, डॉक्यूमेंट निकाल। ले चलिए। कहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट है? निकाल। कौन सा बैग है? निकालो डॉक्यूमेंट। तुम्हारा एक देखो तो डॉक्यूमेंट को। मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है, बैठ यहाँ पे, बैठ, अरे बैठ तो रहे, बैठ, सब छोड़ देगा। बैठ यहाँ पे। फाड़ेंगे आप डॉक्यूमेंट। कहाँ से है? डॉक्यूमेंट नहीं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट क्यों क्यों आएगा बाहर? यहाँ पे अरे परीक्षा नहीं देने क्यों आएंगे आया? भाई, बोल दिया नहीं आएंगे, क्यों आया? नहीं आएंगे। अब चलिए आज ही चले जाएंगे, अभी बोल दिया आपसे। तुम लोग डुप्लीकेट क्यों करते हो? अरे बोल फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? फिर तुमसे नहीं आएंगे, बोल दिया ना। कान पकड़, हाँ नहीं आएंगे। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़,
बैठ। এই যে এসএসসিজিডির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে तेरा कभी आएगा? अब कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, এই দাঁড়া 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 घर कहाँ पे है? अब दानापुर अपने जगह बात नहीं है। तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। जाएंगे ना बोल दिया ওই তুই ডকুমেন্ট দেখা না তোর ডকুমেंट দেখাই যে কি আছে बता रहे हम नहीं रुकेंगे यहाँ। हाँ? हम चले जाएंगे मौका कसम पापा कसम बता रहे भैया हम दूसरे फोटो में हम चले जाएंगे सर। अब देखिए, छात्रों के साथ इस तरह बेवजह गुंडागर्दी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बिहार में बवाल मच गया। बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव ने बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव से फोन पर बात की। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बंगाल सरकार को खत लिखकर आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की। इसके बाद सिलीगुड़ी पुलिस ने रजत भट्टाचार्य और गिरधारी रॉय नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों बांग्ला पाखो नाम के संगठन से जुड़े हैं। कहने को ये संगठन बंगाली भाषा और बंगाली पहचान के लिए काम करता है, लेकिन इसके सदस्य पहले भी पश्चिम बंगाल में हिंदी में लिखे साइन बोर्ड को मिटाने का अभियान चला चुके हैं। रजत भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद भी अकल ढीली नहीं पड़ी थी। उसका कहना था कि बिहार और यूपी से नकली प्रमाण पत्र लेकर युवक एसएससी परीक्षा के लिए आ रहे हैं और उनके लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। ঘটনাটা হচ্ছে এসএসসি জিডির পরীক্ষায় বিহার ইউপি থেকে ফেক ক্যান্ডিডেটসরা এসে আমাদের ছেলেদের চাকরি খাচ্ছে। আমরা অ্যাকচুয়ালি বাংলা পক্ষ সংগঠন করি, বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংগঠন। আমাদের কাছে খবর এসেছিল, স্থানীয় ছেলেরা আমাদেরকে খবর দেয়। ঠিক আছে, বাইরের রাজ্যের কোনো ছেলে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এসে পরীক্ষা দিতে পারে না, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডোমিসাইল হতে হবে। এবার তারা তো বিহার থেকে এসছে, সে তো ওয়েস্ট বেঙ্গল ডোমিসাইল না। তারপরে যখন ওকে চেস করা হয় ও কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে। এবার ওর কেরিয়ার আমরা খারাপ করতে চাইনি, আমরা চেয়েছিলাম পুলিশের হাতে তুলে দেবো। তারপরে এসএসবির কিছু ওখানে ছিলেন, ওই বাড়িতে ভাড়া থাকে, ওরা ওকে রেস্কিউ করে ওরা ভাগিয়ে দেয়। और अब बिहार के छात्रों से पिटाई का मुद्दा सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रेड कारपेट और बिहार छात्रों की पिटाई, क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के नहीं हैं? एलजेपी नेता चिराग पासवान ने भी ममता से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना गुनाह है? जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि बंगाल में कानून व्यवस्था में के नाम की कोई चीज नहीं है। इस मुद्दे पर ममता सरकार फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। अरे बंगाल में कोई कानून है क्या? बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा बात चल रहे थे, वो लोकल कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके हमारा जो स्टेट से बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट से हमारा स्टेट में आ रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली बंगाल का लड़का तो दूसरे स्टेट में वो तो मर्डर भी हो गया, वो हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा कंप्लेन तो हमारा पास अब सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको वेलकम करते हैं, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो उसका लोकली कुछ हुआ हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ टीएमसी है जो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मामला है, इस पर कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ बिहार से लगातार बंगाल सरकार पर अटैक किया जा रहा है। नीतीश, सबसे पहले बताइए कि बंगाल सरकार या बंगाल पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, बंगाल पुलिस से क्या बातचीत की गई है और अब आगे क्या करने की प्लानिंग है? देखिए, नीतीश के पास हम लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद एक तरफ बंगाल में क्या बिहार से आने वाले स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, तो दूसरी तरफ सियासत इस कदर हो गई है कि बिहार के तमाम जो बड़े नेता हैं जिनका ताल्लुक बीजेपी या एनडीए से है, वो लगातार अब बंगाल सरकार पर हमलावर हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है? आखिर बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट क्यों हुई और क्या ये पहला मामला है या ऐसी ही दुर्भावना बिहार के छात्रों के साथ बंगाल में रखी जाती है? ये सवाल अब बंगाल सरकार से पूछा जा रहा है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो।
तुम्हारे पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे आईबी हम लोग पुलिस हैं। रुको इसको, निकालो डॉक्यूमेंट निकालो, डॉक्यूमेंट। और एक बार फिर नीतीश का हम रुख कर लेते हैं। नीतीश, वो तस्वीरें हम सब ने देखी, किस कदर बिहार के स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी की जा रही है, वो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दोनों आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे क्या, बिहार सरकार और बिहार पुलिस अब आगे क्या कोई कदम उठाएगी इस मामले में? जी हाँ, बिल्कुल। जो शुरुआती पहल की है बिहार सरकार की तरफ से, जो सीनियर अधिकारी हैं, डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बात की है और ये जानना चाहा है बंगाल पुलिस से कि आखिर इस मामले में कार्रवाई आपने क्या की है, इसकी जानकारी हमको दी जाए। और इसके अलावा वायरल वीडियो भी भेजा गया है, चूँकि ये वायरल वीडियो जो है हर जगह पहुँच चुका है, तो बिहार सरकार की तरफ से ये वीडियो भेजकर पूछा गया है इस घटना के बारे में। एक तो जानकारी मांगी गई है और दूसरी बात ये कि आखिर बंगाल पुलिस ने कार्रवाई क्या की है, इस संबंध में बिहार पुलिस ने जानकारी मांगी है। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार, चूंकि बिहार के ये छात्र थे, पटना के दानापुर के इलाके के लड़के थे, और जब इनकी पिटाई हो रही थी उसमें ये बातें वो कह भी रही हैं। हालांकि दानापुर में उनका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, कहाँ के रहने वाले, ये भी पता नहीं है, लेकिन अंकित यादव एक लड़के का नाम बताया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है ये दानापुर पुलिस की तरफ से भी कि उसके घर को ढूंढा जाए कि वो लड़के जो हैं दानापुर में कहाँ के रहने वाले हैं। चूँकि उनकी तरफ से अभी कोई शिकायत आई नहीं है, लेकिन जो वायरल वीडियो है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से उनकी पिटाई हो रही है। वो लड़के बोल रहे हैं कि वो बिहार के रहने वाले हैं, पटना के हैं, दानापुर के रहने वाले हैं। तो फिलहाल अभी जो स्थानीय पुलिस है, जो दानापुर पुलिस है, वो इस बात का इंतजार कर रही है, वो अपनी तरफ से ढूंढ भी रही है उनके घर, ताकि उनके परिवार के लोगों से, और वो छात्र चूंकि परीक्षा के बाद वापस लौट चुका होगा, तो उससे बातचीत करके एक शिकायत दर्ज करने की भी जो है वो कोशिश की जाएगी। ठीक है, आगे इस मामले में लगातार एक्शन जारी रहेगा, सियासत भी जारी रहेगी और बंगाल सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई पर सियासी संग्राम छिड़ा है, तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में दुकान को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। मुजफ्फरनगर के कटरा सर्राफा बाजार में दुकान को लेकर जमकर बवाल हुआ। दो समुदाय के लोगों में जमकर लात घूंसे और बेल्ट चले। मामला दुकान पर कब्जे को लेकर है। अभी दुकान पर जैन बंधुओं का कब्जा है, लेकिन मुस्लिम समाज इस दुकान पर अपना दावा बता रहा है। मुस्लिम समाज का दावा है कि वक्फ की संपत्ति है, जबकि जैन बंधुओं का कहना है कि उन्होंने ये दुकान करीब 40 साल पहले खरीदी थी। इसे लेकर कोर्ट में भी केस चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर जांच के लिए कोर्ट कमीशन की टीम वहां पहुंची थी, जिसके बाद जैन दुकानदार और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में कोर्ट कमिश्नर के सामने पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट हुई। लात घूंसे चले और बेल्ट से भी एक दूसरे पर हमला किया गया। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि उनकी दुकान की छत और दुकान के पीछे की जगह पर राशिद, साजिद और हामिद कब्जा करना चाहते हैं। इसे लेकर पहले भी झगड़ा हो चुका है। थोड़ा मेरी सुनार की दुकान है सराफे की, ठीक है, उसके पीछे की जगह भी हमारी है, पीछे की छत भी हमारी है। हमने कोर्ट में कागज दिखा दिए थे, तो आज कोर्ट का आदमी स्टे ऑर्डर लेकर आया था, राशि तो बराबर में से दुकान वालों को इसे दिखाने के लिए, तो इसने स्टे ऑर्डर ले लिए और मार पिटाई शुरू कर दी। हमें धमकी दी, खुद गाली दी। सामने वाला का लड़का है दुकानदार का, उससे मार पिटाई करी, उसे धमकी दी। दोस्त सबको मारने को तैयार होगा। हमने रोका था, बेल्ट तुम्हारा भाई के जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा छत पर, दुकान पर जबरदस्ती। अब देखिए, दुकान मुस्लिम बाहुल्य इलाके में है, दुकान पर कब्जा जैन समुदाय की व्यक्ति का है और अब इस पर मुस्लिम समाज के लोग वक्फ की संपत्ति बताकर अपना दावा कर रहे हैं। मामला कोर्ट में है, लेकिन मारपीट के बाद हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हो गए और थाने का घेराव किया। हिंदुवादी संगठनों के लोग थाने के सामने धरने पर बैठ गए और मारपीट करने वालों पर एक्शन की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली नगर पर यह सूचना प्राप्त हुई, कटरा मोचियान सराफा बाजार में दो पक्षों के बीच में हाथापाई हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। तस्दीक करने पर पता चला कि उस जगह पर कोर्ट के द्वारा किसी ज़मीनी विवाद को लेकर नापतोल चल रहा था, जिसको लेकर पहले तो दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ। उसके बाद यह विवाद जो है आपसी हाथापाई में जो है तब्दील हो गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर शांति व्यवस्था को कायम किया। इसमें जो घायल हैं उनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है एवं उचित तहरीर प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब मुजफ्फरनगर में दुकान पर कब्जे को लेकर जैन और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच मारपीट हुई, तो वहीं बरेली में एसडीएम कोर्ट में जबरदस्त बवाल हुआ। जमीन विवाद को लेकर कोर्ट परिसर में ही जबरदस्त मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, दोनों तरफ के वकीलों के भी बीच मारपीट हुई और ये सब एसडीएम साहब के कोर्ट रूम के बाहर हुआ।
ये वीडियो बरेली के आंवला तहसील के एसडीएम कोर्ट की है, जहां जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। देखिए कैसे दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आपको बता दें कि मुवक्किल ही नहीं बल्कि दोनों पक्ष के वकील भी एक दूसरे से भिड़ गए। किसी ने मुक्के से वार किया तो किसी ने डंडे से हमला किया, जिसके साथ ही जो लोग उनसे सामने वाले पर अटैक किया। मारपीट में 4 वकील समेत 8 लोग भी घायल हो गए। मारपीट और शोर सुनकर एसडीएम साहब भी कोर्ट चैम्बर से बाहर निकले, लेकिन उनके सामने भी वकील शांत नहीं हुए। जमकर लाठी चलती रही। कोर्ट परिसर कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो चुका था। यूपी के सीएम योगी सिर्फ अपराधियों पर ही सख्त नहीं बल्कि अब उन्होंने रिश्वतखोर और घूसखोर अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ भी एक्शन तेज कर दिया है। यूपी में एंटी करप्शन टीम की जगह जगह छापेमारी चल रही है, जिसमें कई घूसखोर कर्मचारियों को पकड़ा गया है। मेरठ से लेकर रामपुर तक एंटी करप्शन टीम ने एक्शन लिया है। कहीं घूस लेते पेशकार गिरफ्तार हुआ है तो कहीं केस से नाम हटाने के लिए घूस मांगने के आरोप में दारोगा की गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं किसान से घूस मांगने के आरोप में लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने जिन 3 लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है, उसमें मेरठ के दारोगा विक्रम सिंह, मेरठ में तैनात पेशकार विकास शर्मा और रामपुर में तैनात लेखपाल कविंद्र कुमार शामिल है। विक्रम सिंह पर 20,000 की घूस लेने का आरोप है, तो वहीं विकास शर्मा भी 20,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लेखपाल कविंद्र कुमार 4,000 की घूस लेते हुए पकड़ा गया है। तो घूसखोरों की भी अब उत्तर प्रदेश में खैर नहीं है।